आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपको बीज बोने वाले के दृष्टांत के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको मरकुस रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 1 वचन से 20 वचन तक देखने को मिल जाएगा। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह गलील की झील के किनारे लोगों को उपदेश दे रहा था। उस समय काफी सारे लोगों की भीड़ प्रभु के आसपास इकट्ठी हो गई। तब प्रभु यीशु मसीह झील के किनारे खड़ी एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और लोगों से कहा कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और वह रौंदे गए तथा आकाश के पक्षियों ने उसे आकर चुग लिया। प्रियो, इस दृष्टांत में बीज बोने वाले का मतलब वचन का प्रचार करने वाला है और बीज परमेश्वर का वचन है और भूमि का मतलब मनुष्य का हृदय है। इस दृष्टांत के अनुसार प्रभु यीशु ने लोगों को 4 श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी के विषय में प्रभु बताते हैं कि जो मार्ग के किनारे बोए गए हैं, ये वो हैं कि जब वचन बोया जाता है तो ये वचन सुनते तो हैं, परंतु शैतान तुरंत आकर उस वचन को जो उसमें बोया गया था उठा ले जाता है। प्रियो, ये वे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते तो हैं, किंतु पक्षी अर्थात शैतान आकर उस वचन रूपी बीज को चुरा ले जाता है। ये लोग वचन को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। ये लोग कभी भी वचन को गंभीरता से नहीं लेते हैं। वे सुसमाचार को सुनते तो हैं, परंतु समझते नहीं हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे समझ नहीं सकते, परंतु इसलिए क्योंकि वे समझना नहीं चाहते। शैतान ऐसे लोगों के जीवन का फायदा उठाकर परमेश्वर के वचन को उनके जीवन से छीन लेता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हर संडे चर्च तो जाते हैं और पास्टर के द्वारा सामर्थ्य वचन को भी सुनते हैं, लेकिन ये लोग उनके जैसे हैं जिन्हें आकाश के पक्षियों ने चुग लिया था। ये लोग परमेश्वर का वचन इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि इसका मुख्य कारण है उनका मोबाइल। प्रियो, ऐसे लोग चर्च में जाते तो हैं, लेकिन उधर सामने पास्टर का संदेश चल रहा होता है और वहीं यह लोग अपने हाथ में मोबाइल चलाते रहते हैं। कई लोग चर्च में मोबाइल हाथ में लेकर यह बोलते हैं कि हम उसमें बाइबल देख रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ वे बाकी चीजें भी देखते रहते हैं। प्रियो, आप चर्च में मोबाइल ले जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें बाइबल मत देखिए, क्योंकि अगर आप मोबाइल में बाइबल देखते हैं तो भले ही आप उसमें वचन पढ़ रहे हो, लेकिन वचन पढ़ते समय आने वाले मैसेज या कॉल आपको वचन पढ़ने और समझने में परेशानी पैदा करेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप चर्च में या घर में जब भी बाइबल पढ़ते हैं तो मोबाइल का नहीं, हार्ड कॉपी का इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ ही प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों पक्षी अर्थात शैतान आकर वचन को चुरा ले जाता है। उसका कारण है वचन पर ध्यान न देना। आपने देखा होगा, यदि चर्च में वचन के समय किसी का मोबाइल बजता है तो वह चर्च के बीच में से वचन छोड़कर वो कॉल को अटेंड करने चला जाता है। यही नहीं, अगर कोई चर्च में से उठकर बाहर जाता है तो लोग वचन सुनना छोड़कर उस जाने वाले व्यक्ति की ओर देखने लगते हैं। उनका ध्यान वचन की ओर ना होकर या तो मोबाइल में या तो आने जाने वाले लोगों में लगा रहता है। यही कारण है कि शैतान उनके अंदर से वचन रूपी बीज को चुरा लेता है। आगे हम देखते हैं प्रियो, प्रभु बताते हैं कि बीज बोते समय कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली और मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्दी उग गए, और जब सूर्य निकला तो वह जल गए और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गए। प्रभु कहते हैं कि यह वे लोग हैं जो वचन सुनकर आनंद से तो ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने अंदर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिन के लिए रहते हैं, और जब वचन के कारण उन पर क्लेश आता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। प्रियो, पथरीली भूमि ऐसे लोगों का चित्रण करता है जो परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनते हैं। प्रचारक को भी ऐसा लगता है कि उसके द्वारा बोला गया वचन सफल रहा, क्योंकि आराधना के पश्चात काफी सारे लोग आकर पास्टर को बोलते होंगे कि पास्टर साहब, आज का वचन बहुत अच्छा था, हमें आज के वचन से बहुत आशीष मिली। अर्थात वे आनंद से प्रभु का वचन ग्रहण तो करते हैं, लेकिन
वो उस वचन को अपने अंदर ज्यादा समय तक बनाए नहीं रख पाते हैं, क्योंकि इन लोगों की जड़ मसीह में गहरी नहीं हो पाती है। इस दृष्टांत में सूर्य मसीहों पर आने वाले क्लेशों को दर्शाता है, क्योंकि हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं और वचन भी सुनते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा भी क्लेश या सताव आने लगता है तो वे अपने प्राणों को बचाने के लिए तुरंत प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। प्रियो, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने सुसमाचार सुना है और प्रभु पर विश्वास भी किया है, लेकिन लोगों के डर से उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी जीना शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी हृदय रूपी भूमि पथरीली थी, जिसमें जब वचन रूपी बीज बोया गया तो वह जड़ ना पकड़ सका। प्रियो, कहीं आपका हृदय तो ऐसा नहीं है? आगे हम देखते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। तब प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत का अर्थ बताते हुए कहते हैं, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता तो है, परंतु इस संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को दबा देता है और फल नहीं लाता। प्रियो, ये वास्तविकता है। आज संसार में इस कैटेगरी के लोग बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इस दृष्टांत में झाड़ियां संसार और चिंता को दर्शाती है। जब बीज झाड़ियों में बोया जाता है तो वह अंकुरित होता और बढ़ता भी है, लेकिन उसके साथ साथ झाड़ियां भी बढ़ती हैं और वह झाड़ियां इतनी घनी हो जाती हैं कि उस पौधे को जो उनमें बोया गया था बढ़ने नहीं देती हैं। ऐसा ही कुछ हाल आजकल मसीही लोगों का भी है, जो दिखावटी रूप से वचन को सुनते तो हैं और उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि वे परमेश्वर के राज्य के सच्चे नागरिक हैं, लेकिन इस संसार की चिंता और धन से मिलने वाला सुख वचन के प्रति उनकी रुचि को दबा देता है। हाँ प्रियो, संसार और पैसा ये वो चीजें हैं जो परमेश्वर के वचन को जो आपके अंदर बोया जाता है दबा देती है। आज क्यों मसीही लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्यों जन्मजात मसीही व्यक्ति नाश हो रहे हैं? मैंने ऐसे बहुत से मसीहियों को देखा है जो पूरी तरह सांसारिक बातों में लिप्त हैं और इसलिए परमेश्वर का वचन उनके जीवन में फल नहीं ला पाता। बहुत से मसीही आज भी दो नावों में सवार होकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। एक तरफ दिखावटी तौर पर वो सारे धार्मिक काम ऐसे करते हैं मानो उनकी जैसा धार्मिक कोई नहीं, और दूसरी तरफ ऐशो आराम, भोग विलास और भविष्य की चिंता में भी वह खोए हुए रहते हैं। प्रियो, कहीं आपका जीवन तो ऐसा नहीं है? कहीं संसार की चिंता और पैसे का लालच आपके अंदर परमेश्वर के वचन को बढ़ने से रोक तो नहीं रहा है? आगे हम देखते हैं प्रियो, इस दृष्टांत के अंत में प्रभु ऐसे बीज के बारे में बताते हैं जो अच्छी भूमि पर गिरे और कोई 30 गुना तो कोई 60 गुना तो कोई 100 गुना फल लाते हैं। जो अच्छी भूमि पर बोए गए थे ये वो थे जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनकर समझा और उसे स्वीकार किया। प्रियो, अच्छी भूमि ऐसे विश्वासियों को दर्शाती है जिनका हृदय परमेश्वर के वचन के लिए हमेशा तैयार रहता है और वह परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में जड़ पकड़ने देते हैं। बाइबल हमें बताती है प्रियो कि वचन ही जीवन है, और जब इस वचन को हम ग्रहण करते हैं तो यह वचन हमें जीवन देता है, ऐसा जीवन जो कभी समाप्त नहीं होता। प्रियो, आज ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। ध्यान रखें प्रियो कि जो भी वचन में बना रहेगा वो ही फल लाएगा। हम विश्वासियों के लिए वचन को सुनना ही काफी नहीं है, वचन पर चलना या वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना बहुत जरूरी है। अच्छी भूमि पर बोए गए बीज जमीन की गहराई तक जाते हैं और उनकी जड़ें जमीन में इतनी फैल जाती है कि वह आंधी व तूफानों में भी गिरते नहीं हैं। वैसे ही प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने हृदय में जड़ पकड़ने देंगे अर्थात उसका पालन करेंगे तो दुनिया में आने वाले तूफानों का आप डटकर सामना कर सकोगे। यही नहीं, आप प्रभु के लिए फल भी ला सकोगे। हो सकता है आप 30 गुना फल लाओ या 60 गुना या 100 गुना। अंत में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस दृष्टांत में अगर आप ध्यान देंगे तो प्रभु ने जिस चीज को केंद्र में रखा है वो है भूमि। ध्यान रखिए प्रियो,
वचन रूपी बीज बोया तो जा रहा है, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि वह किस भूमि पर बोया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भूमि हमारा हृदय है। प्रियो, हम फल लाने लायक अच्छी भूमि कैसे तैयार कर सकते हैं, उसके विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले आप अपने हृदय को साफ कीजिए। जितने भी लोगों ने आपके प्रति बुराई की है, आपको गाली दी है, आपको बुरा भला कहा है या आपको नुकसान पहुंचाया है, उन सभी को आप अपने दिल से माफ कीजिए। किसी के लिए भी कोई कपट या कड़वाहट अपने दिल में मत रखिए। हमेशा अपने आप को पवित्र बनाकर रखिए। यही वह तैयार जमीन होगी जिस पर परमेश्वर समय समय पर अपना वचन रूपी बीज बोएगा। प्रियो, अगर आप एक फलवंत मसीह जीवन जीना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पाएं, तो आपको अपने हृदय रूपी जमीन को अच्छा बनाना बहुत जरूरी है, ताकि वचन रूपी बीज उसमें फल ला सके। आशा करती हूँ प्रियो, बीज बोने वाले का यह दृष्टांत आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।